सभी को नमस्कार। मैं शिव शंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। ई कंटेंट के तहत आज का मेरा टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए पेपर फर्स्ट से महासागरीय निक्षेप या ओशियन डिपॉजिट्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक टॉपिक में मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप वाइज स्टेप चलिए, जिससे हमारा एक सटीक आंसर बन जाए और वो समझ में भी अच्छे से आए। मैं महासागरीय निक्षेप के अंतर्गत पहले तो आपको एक वीडियो से समझाऊंगा। वीडियो में पूरा डिटेल रहेगा, डायग्राम रहेंगे और वर्ल्ड के मैप के द्वारा भी इनको बताऊंगा। सेकंड, इसके बाद मैं इसकी पीडीएफ शेयर करूंगा, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और थर्ड, इसके बाद एक असाइनमेंट सेंड करूंगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कमी कहाँ है, तो असाइनमेंट को भी पढ़ लीजिएगा। इन तीनों चीज़ों से आपका टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा। अब महासागरीय निक्षेप को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या बताऊंगा। सबसे पहले हमको जानना होगा कि महासागरीय निक्षेप क्या होते हैं, इनकी थोड़ी बेसिक डिटेल परिभाषा ये जाननी होगी। इसके बाद हम जानेंगे कि महासागरीय निक्षेपों के प्रकार कौन कौन से हैं, उन सभी प्रकारों का वर्णन करेंगे, डिटेल से जानकारी लेंगे विद एग्जाम्पल कि कहाँ पर पाए जाते हैं, एंड ऑल्सो विद मैप। एक मैप के द्वारा भी हम विभिन्न महासागरों में विभिन्न निक्षेपों के वितरण को समझेंगे। बात करें महासागरीय निक्षेप किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा की, तो महासागरीय नितल पर निक्षेपित असंगठित पदार्थों को महासागरीय निक्षेप कहा जाता है। अब इसको दूसरी डेफिनेशन से और समझिए, तब आपके अच्छी तरह समझ में आएगा। मैंने कहा पिछले में असंगठित अवशेषों को, और ये परिभाषा बोलती है कि महासागरीय नितल पर मिलने वाले अवसादों के आवरण को महासागरीय निक्षेप कहते हैं। कुल मिला के ये है कि जो महासागरीय तली में जो भी जमाव होते हैं, अपरदन या अपक्षय किसी भी कारण से आते हैं, उन्हें महासागरीय निक्षेप या ओशियन डिपॉजिट कहते हैं। ये अवसाद अगर सघन रूप में महासागरीय तली पर जमे रहते हैं। इन अवसादों की प्राप्ति चट्टानों पर निरंतर क्रियाशील प्रकर्मों के कारण उनके अपक्षय व अपरदन से प्राप्त होने वाले अवसादों तथा महासागरीय जीवों तथा वनस्पतियों के अवशेषों से निर्मित व विकसित होती है। देखिए इसका सोर्स क्या होता है कि एक तो चट्टानों के अपक्षय और अपरदन, ये तो मेन सोर्स हो गया। सेकंड है कि महासागर में कई जीव रहते हैं, उनके भी अवशेष पाए जाते हैं, कई वनस्पतियाँ रहती हैं, उनके भी अवशेष पाए जाते हैं, और ये जिनका जमाव जब होता है तो महासागरीय निक्षेप कहलाते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको प्राप्ति के आधार पर, देखिए किसी भी चीज़ का आप वर्गीकरण करते हो या विभिन्न भागों में विभाजित करते हो, तो सबसे पहले उसका आधार होना चाहिए कि हम किस आधार पर उनका वर्गीकरण कर रहे हैं, किस आधार पर उनको विभाजित कर रहे हैं। तो महासागरीय निक्षेप के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम इन्हें प्राप्ति के आधार पर या सोर्स के आधार पर दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है स्थलजात निक्षेप और दूसरा है सागरीय निक्षेप। पहला स्थलजात निक्षेप, ये निक्षेप धरातल से नदियों, वायु, हिमानी आदि के अनाच्छादन एवं अपरदन द्वारा महासागरों में एकत्रित किए जाते हैं। अनाच्छादन के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अपक्षय व अपरदन दोनों मिलके अनाच्छादन या डेनुडेशन कहलाते हैं। डेनुडेशन मीन्स इरोजन एंड वेदरिंग, दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका, पंख आदि प्रमुख स्थलजात निक्षेप कहलाते हैं। ये उनके एग्जाम्पल हैं। दूसरा है सागरीय निक्षेप। इसे मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैविक निक्षेप व अजैविक निक्षेप। अब हम नेक्स्ट स्लाइड से इन दोनों का स्थलजात निक्षेप एवं सागरीय निक्षेप का डिटेल से एक एक का स्टडी करते हैं। बात करते हैं भूमिज पदार्थ या स्थलीय पदार्थ निक्षेप का। महासागरों में निक्षेपित भूमिज पदार्थों के कणों के आकार के आधार पर निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। और एक मरे नाम के विद्वान थे जिन्होंने पंख को 3 प्रकारों में
विभाजित किया। बहुत सूक्ष्म और निक्षेप होता है ये, जिसे पंख कहते हैं। प्रथम है नीला पंख, सेकंड है लाल पंख और तीसरा है हरा पंख। पंख नीला पंख की बात करें तो हम इसका निर्माण लोहे के सल्फाइड तथा जैविक तत्वों से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों के द्वारा होता है। अन्य दोनों प्रकार के पंख की तुलना में यह अधिक क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा है लाल पंख। लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। थर्ड है हरा पंख। इसमें पोटेशियम सिलिकेट एवं आयरन सिलिकेट की प्रधानता होती है, जिसे ग्लूकोनाइट भी कहा जाता है। एक प्रकार का और हमें इसका विभिन्न भागों में बांटते हैं तो ज्वालामुखी पदार्थ निक्षेप भी इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। ये दो प्रकार का होता है। स्थल खंड पर होने वाले ज्वालामुखी उद्गार से, महासागर में होने वाले ज्वालामुखी उद्गार से इसका रंग गहरा भूरा एवं काला होता है। मतलब महासागर या महाद्वीप कहीं पर भी ज्वालामुखी उद्गार हो, अगर उसके अवशेष या उनका निक्षेपण पदार्थों का महासागरों में हो जाता है तो वो ज्वालामुखी पदार्थ या निक्षेप या महासागरीय निक्षेप कहलाते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे मेन प्रकार पर, जो कि जैविक पदार्थ के निक्षेप हैं। इसके अंतर्गत सागरीय जीवों के चूना प्रधान एवं सिलिका प्रधान अवशेष सम्मिलित किए जाते हैं। इसे पुनः दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, नेरेटिक पदार्थ और पेलाजिक पदार्थ। बात करें नेरेटिक पदार्थ की तो ये सामान्यतः महाद्वीपीय मग्न तटों पर पाया जाता है एवं इसके ऊपर भूमिज पदार्थों का आवरण पाया जाता है। इसके अंतर्गत सागरीय जीवों के अस्थिपंजर एवं वनस्पतियों के अनअपघटित अवशेषों को सम्मिलित किया जाता है। पेलाजिक पदार्थ, इसके अंतर्गत गहन सागर में निक्षेपित वनस्पतियों, मुख्यतः शैवाल एवं समुद्री जीवों के वैसे अवशेष सम्मिलित किए जाते हैं जो यांत्रिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसका आकार क्या है, बहुत ही छोटा हो जाता है, तो इसे कहते हैं फिर हम ऊज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, वन लाइन आंसर में भी आ जाता है। अब ऊज भी दो प्रकार की होती है। पहला है इसमें चूना प्रधान ऊज और दूसरा है सिलिका प्रधान ऊज। ये जो ऊज का जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, एक कंपटीशन में भी काफ़ी बार पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बात करते हैं चूना प्रधान ऊज की, तो चूने की अधिकता के कारण ऊज शीघ्र ही घुल जाते हैं, अतः ये पदार्थ अपेक्षाकृत कम गहराई पर पाए जाते हैं। प्रमुख जीवों के आधार पर चूना प्रधान ऊज को पुनः दो उपभागों में विभाजित किया जाता है। पहला है टेरापोड ऊज और दूसरा है ग्लोबिजेरिना ऊज। बात करें टेरापोड ऊज की तो इसमें चूने की मात्रा 80% के लगभग होती है। यह अधिकतम 2000 फैदम की गहराई तक जाती है। इसका निर्माण टेरापोड नामक मोलस्क जीव द्वारा होता है। समुद्र की गहराई को किस में नापते हैं हम, फैदम में। नेक्स्ट है इसी में इसका विभाजन ग्लोबिजेरिना ऊज, तो इसका निर्माण मुख्यतः ग्लोबिजेरिना नामक फोरामेनिफेरा जीव के द्वारा होता है और यह 2000 से 4000 फैदम के बीच पाई जाती है। इसका मुख्य निक्षेप मुख्य रूप से निम्न अक्षांशों में पाया जाता है, अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। दूसरे ऊज की बात करें हम सिलिका प्रधान ऊज की, तो ये कम घुलनशील होने के कारण यह अधिक गहराई वाले भागों में भी पाया जाता है। इसे पुनः दो उपविभागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है रेडियोलेरियन ऊज और सेकंड है डाइटम ऊज। बात करें रेडियोलेरियन ऊज की, तो इसका निर्माण रेडियोलेरियन नामक जीव के अवशेषों द्वारा होता है, जो एक प्रोटोजोआ जीव है। साथ ही इसमें फोरामेनिफेरा वर्ग के जीवों के अवशेष भी मौजूद रहते हैं। ये ऊज 2000 से 5000 फैदम की गहराई तक पाया जाता है। और लास्ट ऊज है
डाइटम ऊज, इसका निर्माण अत्यंत सूक्ष्म पौधों द्वारा होता है। पेलाजिक निक्षेप संपूर्ण महासागर के 75% भाग पर फैला हुआ है। अन्य बचे हुए निक्षेपों के बारे में बात करें, जैसे अजैविक निक्षेप, तो जब तापमान की वृद्धि या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी होने के कारण वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो ठोस पदार्थ पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं एवं महासागरों में निक्षेपित हो जाते हैं। इनमें जैसे डोलोमाइट, सिलिका, लोहा, मैग्नीज ऑक्साइड, फॉस्फेट, पेराइट आदि खनिज एवं तत्व प्रमुख होते हैं। बात करें निक्षेप में लाल चीका निक्षेप की, तो ये सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों में पाया जाने वाला पेलाजिक निक्षेप है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाने वाला पेलाजिक निक्षेप कौन सा है, तो उसका आंसर होगा लाल चीका, रेड क्ले। इसमें मुख्यतः एल्यूमिनियम के हाइड्रेट, सिलिकेट एवं लोहे के ऑक्साइड की प्रधानता होती है और इन्हीं के कारण इसका रंग लाल होता है। और लास्ट है इसमें ब्रह्मांडीय पदार्थ है निक्षेप, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको लिख देना है कि ब्रह्मांडीय पदार्थ के निक्षेप भी मिलते हैं। प्रतिशत के आधार पर इन सब चीज़ों की बात की जाए तो देखिए, लाल चीका 36.1%, ग्लोबिजोरिना 29.2%, डाइटमूज 6.4%, रेडियोलेरियन 3.4% और टेरोपॉड 0.4% इनका विस्तार या वितरण पाया जाता है। अब इसी में जैसे एक क्वेश्चन ले लिया जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि आ जाए आपके कि ऊज एक है या ऊज क्या है। ऑप्शन है मृत्तिका, गाद, गंभीर सागरीय निक्षेप, स्थलजात निक्षेप, तो उसका आंसर होगा गंभीर सागरीय निक्षेप। इसमें व्याख्या भी दे रखी है कि गंभीर महासागरीय क्षेत्र में से पवालों में से निर्मित पदार्थ पंख के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें ऊज कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, चूना प्रधान ऊज और सिलिका प्रधान ऊज। ये एक मैप है जिसमें कि इंडियन ओशियन में विभिन्न निक्षेपों को बताया गया है, सिंबल भी बना रखे हैं, टेरिजेनियस, ग्लोबिजेरिना, रेड क्ले, डाइटम कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये पूरा वर्णन करने के बाद अगर आप मैप के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हो तो बहुत ही अच्छा आंसर बन जाता है और अच्छी मार्किंग होती है। ये एक पूरे विश्व के संदर्भ में बताया गया है कि पेलेजिक सेडिमेंट या निक्षेप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इन दोनों डायग्रामों को भी लास्ट में दे देना तो एक परफेक्ट आंसर बन जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ज़रूर भूलिएगा नहीं, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो वो भी आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।